यदि आप भी अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं या आप खुद अपना भविष्य जाके विदेश में बनाना चाहते हैं तो कनाडा एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे जाके आप पढ़ाई के साथ काम भी कर सकते हैं और आप नागरिकता भी ले सकते हैं। एक साधारण बच्चा जब पढ़ने के लिए कनाडा जाता है वो पढ़ाई के साथ 50,000 से 1 लाख रुपया कमा लेता है। आज कनाडा में पढ़ने के लिए कम से कम 12वीं कक्षा जरूरी होनी चाहिए। आपके बच्चे के पास 12वीं के अंदर 50% नंबर हैं, आपको पढ़ाई छोड़े हुए 10-15 साल हो गए, आप फिर भी कनाडा पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। इन 10-15 सालों में आपने कोई नौकरी की है, कोई व्यवसाय किया है, किसी तरह का पढ़ाई के अंदर कोई गैप है आपका, आप उन सारी चीज़ों के कागज़ देंगे। 15 से 20 साल के गैप के साथ भी वीज़ा लगा के देंगे हम लोग। आपको कोई पैसों की दिक्कत है, स्कॉलरशिप के तहत भी आपको भेजा जा सकता है, आप कम पैसों पे कनाडा जा सकते हैं। 12वीं के बाद आपको बैचलर डिग्री में अप्लाई करना है। लोग मास्टर्स के बाद भी डिप्लोमा अप्लाई कर लेते हैं। आपने बैचलर डिग्री करी है, उसके बाद मास्टर डिग्री अप्लाई होगी। आप 12वीं के बाद मास्टर्स के लिए जैसे नहीं जा सकते, ऐसे ही मास्टर्स के बाद भी आप 12वीं के लिए नहीं जा सकते। कुछ एक पैरामीटर जिनका आपने ध्यान रखना है, आपके नंबर 50% होने चाहिए, आपके आइल्स के अंदर 6 बैंड होने चाहिए। जितने साल का आप कोर्स ले रहे हैं उतने साल के फंड आपको शो करने हैं। जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है, जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जिनके पढ़ाई में अच्छे नंबर हैं, उनको कम पैसों पे भेजने का भी हमारे पास सिस्टम है। अगर आपके आइल्स में 6 बैंड आ जाते हैं, आप कनाडा के किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं। पढ़ाई के दौरान उसको 20 घंटे काम करने के मिलेंगे, जिसके दौरान वो अच्छे पैसे कमा लेगा। आपका कनाडा का वीज़ा 2-4 बार 5 बार रिफ्यूज हो चुका है, हमें मिली है आके। हम 10,000 से ज़्यादा लोगों को कनाडा भेज चुके हैं। हमारे पास वो आदमी आता है जिसका काम नहीं होता। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे करियर काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर। मेरा नाम विनय हरी है। चंडीगढ़, जलंधर, अमृतसर में हमारे ब्रांचेज हैं। हम बच्चों को विदेश में पढ़ाई तौर पे भेजने का काम करते हैं। वी आर करियर कंसल्टेंट्स, वी आर एजुकेशन कंसल्टेंट, जी हाँ, वी आर वीज़ा कंसल्टेंट। जो बच्चे विदेश में जाके पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे काम करना चाहते हैं, अपनी मंजिलों तक पहुँचना चाहते हैं, पढ़ाई के तौर पे हम उन बच्चों को विदेश के कॉलेज यूनिवर्सिटियों में दाखिला कराते हैं, जहाँ पे पढ़ाई के साथ बच्चा काम भी कर लेता है और पढ़ाई के बाद बच्चे वहाँ पे नागरिकता भी ले लेते हैं। यदि आप भी अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं या आप खुद अपना भविष्य जाके विदेश में बनाना चाहते हैं तो कनाडा एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे जाके आप पढ़ाई के साथ काम भी कर सकते हैं और आप नागरिकता भी ले सकते हैं। जैसे कि सभी को पता है, कोरोना बीमारी से बहुत लोगों का नुकसान हुआ, बहुत से कारोबार बंद हो गए, रोजगार चले गए लोगों के, नौकरियों से बहुत से लोगों को निकाला गया। आज आर्थिक पोजीशन ठीक नहीं है हम लोगों की, इसलिए हर युवा चाहता है कि वो भी 50,000 1 लाख रुपए आराम से कमा ले। जिन लोगों को 20,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, उनकी तनख्वाह 10,000 रुपये हो गई। एक साधारण बच्चा जब पढ़ने के लिए कनाडा जाता है वो पढ़ाई के साथ 50,000 से 1 लाख रुपया कमा लेता है, जिस वजह से आज कनाडा में जाने की दौड़ बहुत तेज़ हो गई है। बच्चे टोरंटो, वैंकूवर में जाना चाहते हैं। जो बच्चे पंजाबी सूबों में रहते हैं, पंजाबी बोलते हैं, उनके कोई ना कोई भाई बहन कनाडा पहुंच चुका है, उनका कोई पड़ोसी पहुंच चुका है, उनका कोई रिश्तेदार वहां पे रहता है। तो इसलिए पंजाबी बच्चों के लिए कनाडा के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे कोई ना कोई भाई बंधु उनको उनकी मंजिल तक आराम से पहुँचा देता है। आप भी अपने बच्चे को कनाडा भेजना चाहते हैं, कुछ एक साधारण बातें बताऊंगा। अगर आप उन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे का आराम से वीज़ा भी लग जाएगा और बच्चा वहाँ पे जाके नागरिकता भी ले लेगा। आज कनाडा में पढ़ने के लिए कम से कम 12वीं कक्षा जरूरी होनी चाहिए। आपके बच्चे के पास 12वीं के अंदर 50% नंबर हैं, आपको पढ़ाई छोड़े हुए 10-15 साल हो गए, आप फिर भी कनाडा पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। इन 10-15 सालों में आपने कोई नौकरी की है,
कोई व्यवसाय किया है, किसी तरह का पढ़ाई के अंदर कोई गैप है आपका, आप उन सारी चीज़ों के कागज़ देंगे। 15 से 20 साल के गैप के साथ भी वीज़ा लगा के देंगे हम लोग। कनाडा के अंदर बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को वेलकम करते हैं। आज कैनेडियन सरकार का बहुत बड़ा व्यवसाय है बच्चों को लेके जाना। कैनेडियन गवर्नमेंट एजुकेशन एक्सपोर्ट करती है, तो भारत से जाने वाले बच्चे अक्सर वहाँ पे जाके अच्छी नौकरी करते हैं और नौकरी करने के बाद वहाँ पे PR भी हासिल कर लेते हैं। आपके बच्चे के 50% नंबर होने चाहिए। आपके बच्चे को अंग्रेज़ी भाषा की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अंग्रेज़ी भाषा के लिए आपको एक अंग्रेज़ी का टेस्ट देना पड़ता है जिसको आइल्स कहते हैं। आइल्स के 4 भाग होते हैं, चारों भाग का टेस्ट होता है। जिस दिन आप टेस्ट दे के आते हैं 10-12 दिन के बीच में आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। इसके अंदर 6 बैंड चाहिए होते हैं। अगर आपके आइल्स में 6 बैंड आ जाते हैं, आप कनाडा के किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं। पढ़ाई का खर्चा 10 से 12 लाख रुपया होता है, 5 से 6 लाख रुपया रोटी का खर्चा होता है। कुल मिला के एक जाने वाले बच्चे को 15 से 20 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना पड़ता है। अगर आपके पास इतने पैसे हैं, आपका बच्चा भी कनाडा में पढ़ने के लिए जा सकता है। पढ़ाई के दौरान उसको 20 घंटे काम करने के मिलेंगे, जिसके दौरान वो अच्छे पैसे कमा लेगा और नौकरी ढूंढ के अपनी PR भी हासिल कर लेगा। आप शादीशुदा हैं, अपनी बीवी बच्चों को साथ लेके जाना चाहते हैं, जी हाँ, जहाँ पे बीवी बच्चों को साथ लेके भी जाया जा सकता है, इसको स्पाउस वीज़ा कहते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, अपने माता पिता को साथ लेके जाना चाहते हैं, उसको गार्डियन वीज़ा बोला जाता है। आपके माता पिता भी आपके साथ जा सकते हैं। और भी कई तरह के वीज़ाज होते हैं। दुर्भाग्यवश बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, सबके वीज़े नहीं लगते। बहुत सारे वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं, नामंजूर हो जाते हैं। अगर आपका भी कनाडा का वीज़ा नामंजूर हुआ है, हमारी स्पेशलिटी है इसके अंदर। कभी भी कोई काम दुनिया में ऐसा नहीं होता जो नहीं हो सकता। आपका कनाडा का वीज़ा 2-4 बार 5 बार रिफ्यूज़ हो चुका है, हमें मिलिए आके। हम सबसे पहले देखेंगे क्या कमी थी आपके अंदर। एक वीज़ा ऑफिसर ने आपको वीज़ा क्यों नहीं दिया। आपकी उस कमी को पूरा करके हम लड़ेंगे आपके लिए, दोबारा आपकी एप्लीकेशन भेजेंगे। अगर आप उस कमी को अच्छे से पूरा कर पाएंगे तो आपको दोबारा वीज़ा मिल जाएगा। अक्सर 4-4, 5-5 बार रिफ्यूज़ होके लोग हमारे पास चंडीगढ़ पहुंचते हैं। हम लोगों की पहली चॉइस नहीं है, क्योंकि हर आदमी चंडीगढ़ आके अप्लाई नहीं कर सकता। आप दिल्ली में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं या हरियाणा में रहते हैं, आपको चंडीगढ़ दफ्तर के साथ संपर्क करना है, जहां से आपका 2 से 3 महीने में कनाडा जाने का सपना साकार हो जाएगा। आपको कोई पैसों की दिक्कत है, स्कॉलरशिप के तहत भी आपको भेजा जा सकता है। आप कम पैसों पे कनाडा जा सकते हैं। आपका वीज़ा नामंजूर हो चुका है, आपकी पढ़ाई में 10-12 साल का गैप पड़ चुका है, आप फिर भी जा सकते हैं। शायद मैं आपकी ख्वाहिश पूरी ना कर पाऊँ, बट ज़रूरत पूरी ज़रूर कर दूँगा। शायद हम आपको आपके मनपसंद कॉलेज, मनपसंद शहर में ना भेज पाएँ, जी हम कनाडा ज़रूर भेज देंगे आपको। जब भी किसी बच्चे ने वीज़ा अप्लाई करना होता है, आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ लिख के देना होता है वीज़ा ऑफिसर्स को। जो अफसर जिसने आपको वीज़ा ग्रांट करना है, उसको आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ पढ़नी होती है। ये 4 पेज की एक चिट्ठी होती है जो आप वीज़ा ऑफिसर के नाम पे लिखते हैं कि आपको क्यों वीज़ा दिया जाए। आप जो पढ़ाई पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इस पढ़ाई में क्या ऐसी खास बात है जो इंडिया में नहीं आप इसको पढ़ रहे हैं, वहाँ जाके क्यों पढ़ रहे हैं। आपकी पढ़ाई पे खर्चा कौन करेगा, आपके माता पिता की क्या आमदन है, क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आप वापस आएंगे। एक ऑफिसर देखना चाहता है कि जिसको वीज़ा दिया जा रहा है, क्या ये बंदा वापस आएगा कल को। बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो एक अफसर ने देखनी होती हैं वीज़ा देने से पहले। जिन लोगों के वीज़ा लग जाते हैं उसको कभी इसकी अहमियत पता नहीं चलती। जिसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है उसको पता होता है वीज़ा की वैल्यू क्या है। यदि आपका भी वीज़ा 2, 4, 5 बार रिफ्यूज़ हो चुका है, मुझे मिलिएगा आके। हम 10,000 से ज़्यादा लोगों को कनाडा भेज चुके हैं। हमारे पास वो आदमी आता है जिसका काम नहीं होता,
आपका वीज़ा 5-7 बार रिफ्यूज़ हो चुका है, आपको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया, आपके ऊपर बैन लगा दिया गया। किसी भी तरह की कोई भी समस्या है आपकी कनाडा वीज़ा से संबंधित, मैं उसका हल निकाल के दूंगा आपको। आपको 6 महीने पढ़ने के लिए जाना है, आपको साल का कोर्स चाहिए, आप डिप्लोमा लेना चाहते हैं, आप एडवांस डिप्लोमा लेना चाहते हैं, आपको बैचलर मास्टर डिग्री करनी है, पीएचडी करनी है, जो भी आपके मन के अंदर सवाल है आप मुझे मिल के बताइए आके। आपको फाइल के अंदर फंड शो करने पड़ते हैं, आपके माता पिता की आमदन के प्रूफ देने पड़ते हैं, सो दैट एक वीज़ा ऑफिसर को लगे कि हाँ इस परिवार के पास रेगुलर इनकम है, कल को अगर इनके बच्चे को काम नहीं भी मिला तो ये पैसे इंडिया से भेज पाएंगे। याद रखिए, अगर आप ईमानदारी से अप्लाई करेंगे आपको वीज़ा जरूर मिलेगा। कभी भी आपको कोई नकली डॉक्यूमेंट अपनी फाइल के अंदर नहीं डालना। आप सारे डॉक्यूमेंट ईमानदारी से जमा कराइए। आपके पास जो गैप है, जिस गैप पीरियड में आपने कुछ नहीं करा, उसको खाली छोड़ दीजिए। यदि आप कभी फेल हुए हैं तो बताइए वीज़ा ऑफिसर को कि हाँ मैं फेल भी हुआ हूँ। अक्सर लोग नकली डॉक्यूमेंट लगा के वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं। गैप को पूरा करने के लिए लोग फर्जी प्राइवेट डिप्लोमास बना लेते हैं, फर्जी तरीके से नौकरी दिखा लेते हैं, जिससे अक्सर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। याद रखिए, जो वो आदमी आपकी फाइल असेस कर रहा है वो भी एक भारतीय हो सकता है, वो भी एक इंडियन हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक एप्लीकेशन को कोई गोरा आदमी ही चेक करेगा। हर रोज़ हज़ारों ही लोग हमारे पास पहुंचते हैं, हमें कॉल करते हैं, हमारे दफ्तरों में आते हैं। उनका एक ही मोटिव होता है कि हमें वीज़ा चाहिए। आज 60% लोगों को वीज़ा मिलता है, 40% वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। ये 40% वो लोग हैं जो गलतियां करते हैं। 12वीं के बाद आपको बैचलर डिग्री में अप्लाई करना है। लोग मास्टर्स के बाद भी डिप्लोमा अप्लाई कर लेते हैं। आपने बैचलर डिग्री करी है, उसके बाद मास्टर डिग्री अप्लाई होगी। आप 12वीं के बाद मास्टर्स के लिए जैसे नहीं जा सकते, ऐसे ही मास्टर्स के बाद भी आप 12वीं के लिए नहीं जा सकते। अलग अलग ढंग से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, क्योंकि इस धंधे में बहुत पैसा है, इसलिए हर आदमी कोशिश करता है। जिसको नॉलेज नहीं भी है कि 10, 20, 50 हज़ार रुपया हर आदमी से एडवांस ले लिया जाए। आपको जब भी कहीं से फाइल लगवानी है, सबसे पहले देखना कि आपकी फाइल के अंदर कोई नकली डॉक्यूमेंट ना डाला जाए। आपकी फाइल में जो भी डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, आपको अकेले डॉक्यूमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। कुछ एक पैरामीटर जिनका आपने ध्यान रखना है, आपके नंबर 50% होने चाहिए, आपके आइल्स के अंदर 6 बैंड होने चाहिए। जितने साल का आप कोर्स ले रहे हैं उतने साल के फंड आपको शो करने हैं। आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस खुद लिखना है, आपको अपने माता पिता की आमदन का प्रूफ देना है। आपके नाम पे कितनी ज़मीन जायदाद है, क्या क्या रीज़न है जिसके बेस पे आप वापस आएंगे, आपको सारे डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने हैं। आप पहले 2-4 कंट्रियों से रिफ्यूज़ हैं, आपको उसकी रिफ्यूज़ल लेटर भी साथ में देनी है। आपके ऊपर किसी तरह का कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, आपको उसके डॉक्यूमेंट भी साथ में देने हैं। आपको कुछ भी छुपाना नहीं है, क्योंकि आपकी एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है। जब एक नए तरीके से अब हम विदेश में जा रहे हैं और हमारा मोटिव वहाँ पे बसने का है, तो कुछ भी नेगेटिव लेके आपने यहाँ से नहीं जाना। अपनी सारी बुरी आदतें यहाँ पे छोड़ के जाएंगे। आप वहाँ पे ईमानदारी से पढ़िए, जाके ईमानदारी से काम करिए, जो आपको ज़िंदगी में चाहिए सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। मेरा काम आपको वीज़ा लगवा के ठीक ठाक कनाडा पहुँचाना है। आप चले जाएंगे, आपके माता पिता को भी वीज़ा मिल जाएगा, आपके भाई बहनों को भी वीज़ा मिलेगा, आपकी पत्नी बच्चों को भी वीज़ा मिल जाएगा। यदि आपने वहाँ पे जाके कुछ गलत किया, आपके परिवार में दोबारा किसी भी जन को वीज़ा नहीं मिलेगा। इसलिए ईमानदारी से पढ़ाई करिए, कानून के दायरे में रह के अपनी पढ़ाई करिए। कुछ भी गैर कानूनी हरकत ना करिए जिससे आपका नाम खराब हो, हमारे देश की छवि खराब हो। आज पूरी दुनिया के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भारतीयों को पहल दे रहे हैं।
आज दाखला भी हम लोगों को पहल पे मिलता है, वीज़ा में भी बहुत सारी आसानियाँ हो गई हैं। आप चाहते हैं इसी तरीके से हमारे लोगों को रोज़गार मिलता रहे, हमारे बच्चे बाहर जाके अपनी खुशियाँ पूरियाँ करते रहें, तो आपको ईमानदारी से अप्लाई करना है। आपके वीज़ा की जिम्मेदारी हमारी होगी, आपको एयरपोर्ट से लेना, वहाँ पे आगे की आपकी रिहाइश की जिम्मेदारी भी हम लोग लेंगे। आपको सिर्फ ईमानदारी से अप्लाई करना है। जिन बच्चों के पास पैसे नहीं हैं, जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जिनके पढ़ाई में अच्छे नंबर हैं, उनको कम पैसों पे भेजने का भी हमारे पास सिस्टम है। आपकी कनाडा जाने से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, आप मुझे इस वीडियो के साथ दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कीजिए, मेरे साथ टाइम बनाइए, मुझे आके मिलिए, पर्सनल मिलिए, मुझे 1 to 1 मिल के बताइए आपकी क्या समस्या है, क्या बनना चाहते थे आप बड़े होके, क्या आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, क्या आपको साइंटिस्ट बनना है। आपकी हर ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करूँगा मैं। हमारी कंट्री की आबादी बहुत बढ़ रही है, इसलिए आज कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर बच्चा यहाँ पे डॉक्टर नहीं बन पा रहा। आज 100 में से 100 नंबर लेने वाले लोगों में भी कंपटीशन हो रहा है। इसलिए आइए, उठिए, अभी कॉल कीजिए, मेरे साथ टाइम बनाइए, मुझे अपनी परेशानी बताइए, हल आपको मैं निकाल के दूंगा। और किसी भी तरह की कोई समस्या है, आपके नंबर कम हैं, आपके बैंड कम है आज के अंदर, आपको पैसों की कोई समस्या है, 2 4 5 बार वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, मुझे पर्सनली मिलिए, आपको हर समस्या का हल करने की कोशिश मैं करूँगा। ये प्रोग्राम इसी तरह जारी रहेंगे। एक बार फिर दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक में आपके साथ। धन्यवाद।